कोचिंग देंगे। इस पर करेंगे विस्तार से जानकारी, देंगे आपको हमारे सहयोगी। सबसे पहली खबर है दिल्ली की। दिल्ली में जनता कॉकरोच पार्टी, या आप यूं कह लीजिए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका विरोध प्रदर्शन है, हल्ला बोल है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके धरने पर बैठ चुके हैं। जब वो अमेरिका से सीधे यहां पर आए तो कई सवाल उठने लगे। ये पूछा जाने लगा क्या दीपके को डिपोर्ट किया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से और यहां पर दूतावास की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सवाल भी पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी नहीं है कि क्या डिपोर्ट किया गया है सीजेपी के मुखिया को। लेकिन वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सीजेपी को लोगों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और जंतर मंतर के बाहर ये इस तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर मांग एक ही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, और ये गूंज जंतर मंतर से सुनाई दे रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जंतर मंतर से जुड़ चुकी है। स्तुति, वहां पर किस तरीके के हालात है? सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, और क्योंकि धरने पर बैठ चुके हैं अभिजीत दीपके, क्या कुछ मांग करते हुए नजर आ रहे हैं? कुल श्रुति, जिस तरह से बात करें, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो अभिजीत दीपके हैं वो वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि उनके धरने में सोनम वांगचुक हैं, वो मौजूद हैं, और तमाम संख्या में जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। हालांकि हम तस्वीरें आपको दिल्ली के जंतर मंतर की एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो सीजेपी के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए, तमाम युवा जो है वो इसमें पहुंचे हैं, और उनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है। आप स्टेज से जो है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके दोनों को धरना प्रदर्शन में शामिल हुए देख सकते हैं। और ऐसे में लगातार लोगों में जो आक्रोश है युवाओं में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर लीक के बाद ये सीजेपी जो है ऑनलाइन पार्टी बनी, और उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन जो है ग्राउंड पे आज पहली बार अभिजीत दीपके जो है भारत पहुंचे और उसके बाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तमाम संख्या में आप दूसरी साइड में मेरे अगर सीजेपी के समर्थक हैं, आपको ज्यादातर युवा जो है वो हालांकि धरना प्रदर्शन जो है उसमें शामिल हुए आप ये देख सकते हैं कि तमाम संख्या। हालांकि पहले जो है जो पुलिस बल है उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि संख्या ज्यादा होने की वजह से किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसका भी ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। सवाल ये है ना, क्योंकि जब अभिजीत दीपके यहाँ पर आए, इंडिया में आए, उनकी तस्वीरें जब वायरल हुई, उससे पहले एक सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय से स्तुति पाठक कि क्या अभिजीत दीपके को डिपोर्ट कर दिया गया है। ये सवाल लगातार बने हुए, क्या डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि इसकी चर्चाएं लगातार चल रही थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है, दूतावास की तरफ से क्या जानकारी मिल पाई, और अभिजीत दीपके क्या इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो इसको लेकर विदेश मंत्रालय से तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या उनको डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या वो खुद भारत आए या फिर उनको डिपोर्ट किया गया है। और अभिजीत दीपके की बात करें तो उनकी तरफ से अभी इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। हालांकि अभी तक जब अभिजीत दीपके जो है दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, हालांकि उनके हाथ में संविधान था और जय भीम के नारे लगाते हुए पहुंचे। उनकी तरफ से जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी, और सीजेपी के जो प्रवक्ता है सौरभ, वो उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि हम नीट का पेपर लीक हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दे जो है उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो है मांग करते हैं। उनको या तो वो आए, सॉरी बोले, या फिर अपना इस्तीफा सौंपे। यानी कि लगातार जो पार्टी सीजेपी है उसकी तरफ से ये मांग की जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखाएं कि अभिजीत दीपके जो है वो पहुंचे हुए हैं, और उसके साथ में अगर सोनम वांगचुक की बात करें वो भी अब प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, और तमाम संख्या में जो लोग हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कहा था कि अपने हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे, आपको तिरंगे लोगों के हाथों में नजर आएंगे। हालांकि कॉकरोच का जो मुखौटा है वो लोगों के पास मौजूद है। यानी कि तमाम संख्या में जो हम कहें तो युवा जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनसे जरा पूछिए, कॉकरोच पार्टी के ये समर्थक है, सीजेपी के ये समर्थक है, कॉकरोच जनता पार्टी के बतौर समर्थक होने के नाते ये मांग क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? स्तुति, आप लोग आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, हालांकि आप सीजेपी के समर्थक भी हैं, क्या मांग रखते हैं, क्या आपकी मुख्य मांग है?
वेल बेसिकली वी आर हियर कि भाग्यश्री, प्रदीप, ऋतिक, मैथिली, अंशिका, इन सबको जस्टिस मिले। ये कौन है? इन्होंने नीट का एग्जाम दिया और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनकी फेल्योर की वजह से नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ और इन्होंने सुसाइड किया। ठीक है, और ये एक चीज नहीं है, एक के बाद हर एग्जाम्स में जो धांधली होती है, राइट, और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती है, ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। और अब ये मामला नहीं रह गया कि उन्हें देना चाहिए का मामला नहीं है, पड़ेगा उनको ये अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वी आर नॉट हेयर फ्रॉम द कोर टीम ऑफ सीजेपी, वी आर सपोर्टर्स, और यहाँ पे आज हम ये संख्या दिखाने आए कि जिन लोगों को सपोर्टर होने के नाते स्तुति, यहाँ पर सरकार ने एक्शन भी लिया। एनटीए एक बार फिर से इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, 21 जून को एग्जाम होना है। ये यूनिटी दिखाने के लिए, और सीजेपी तो एक प्लेटफॉर्म है जो अगर आप एज अ सपोर्टर होने के नाते हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम कहें 21 जून को फिर से नीट का पेपर होने वाला है और एनटीए कंडक्ट करा रही है, क्या लगता है उससे पहले कोई आवाज सुनी जाएगी? क्या जो है धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे? क्या एनटीए को बैन करना चाहिए? इस तरह की भी कोई मांग? देखिए, इतने बड़े लेवल पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो देना तो चाहिए, लेकिन इतना तो हम जागरूक हो चुके कि इनमें इतनी बेशर्मी बच चुकी है कि ये इस चीज को भी नेग्लेक्ट करेंगे और इसके खिलाफ प्रोपोगंडा चलाएंगे जो शुरू हो चुका है, राइट। बट द सेकंड थिंग इज कि जो हमको करना चाहिए, हमें यही है कि हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो सवाल और बनता है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वही इसका समाधान या फिर और भी कोई समाधान? देखिए, इसका समाधान ये एकलौता समाधान नहीं है, बट ये एक स्टेप है कि उनका इस्तीफा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वे मिनिस्टर्स, अगर कोई अगला मिनिस्टर्स आता है वहां पे जो उनको चुना जाता है, तो उनमें ये डर रहेगा कि अगर मैं धांधली करूंगा, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं रखूंगा, अगर मैं नेगलेंस दिखाऊंगा, तो मेरा भी जनता इस्तीफा मांगेगी। और ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। मैं अगर कहीं जॉब करता हूं, मैं अगर कहीं काम नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस काम से इस्तीफा दूंगा या उस काम से मुझे हटाया जाएगा। तो सेम यहीं पे है। देखिए श्रुति, और भी युवा हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप जो है कन्हैया कुमार की किताब जो है वो लेके आए, जो है फ्रॉम बिहार टू तिहार, इसका क्या मतलब है? क्यों ये किताब लेकर आए? क्या संदेश है? जी, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट लीडर रहे हैं कन्हैया कुमार। मैं एनएसयूआई से हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट काफ़ी समय से, और एडवोकेट हूँ पेशे से। मैं इस किताब को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये सारे स्टूडेंटों की ताकत है। आप जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में। क्या संदेश है? किताब जो आपने देखा होगा कि जब लोकपाल का समय आया था, उससे पहले जो हमारे एक्टिविस्ट थे, जेएनयू के लीडर रह चुके हैं कन्हैया कुमार, आजकल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी को ये सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उसे मीम पार्टी बताई भी जा रही है। लेकिन अब सवाल कहीं है, क्या एकमात्र साधन है, समाधान है, माफ करिएगा समाधान है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? समर्थक ये कहते हैं कि इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक नजीर पेश की जाएगी और यहां से लोग सबक लेंगे, दोबारा इस तरीके की गलती दोहराई नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया स्तुति पाठक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीजेपी के तमाम समर्थक हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या